गुड इवनिंग गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2015 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आज हम जो है हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम गद्यांश को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी की रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन पर निर्भरता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों से ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो वह वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ाना होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अच्छे जीवन के लिए। मनुष्य को बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं, परंतु महत्व इस बात का होता है कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जा सकता? जो व्यक्ति अपना रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है। क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शक्तिशाली। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द समर्थ के स्थान पर क्षमतावान, सक्षम तथा सामर्थ्यवान ये तीनों शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं, परंतु भिन्नार्थक होने के कारण शक्तिशाली शब्द जो है प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। शक्तिशाली शब्द शारीरिक शक्ति को तथा शेष मानसिक एवं शारीरिक शक्ति के संबंधित रूप को प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता। रेखांकित का तात्पर्य है ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से, भार से। यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, ढेर से। प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, वाक्य में रेखांकित शब्द अंबारों से आशय है, अंबारों का आशय है ढेर से है। इस शब्द में जो है अत्यधिक सम्मान की ओर इंगित किया जा रहा है। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है भली भांति, निर्वाह, कर चुका, भली। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, भली भांति। वाक्य में भली भांति शब्द का जो है योग क्रिया विशेष है, जो निर्वाह करना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व धन आकांक्षा, महत्व धन आकांक्षा, महत्व धन कांक्षा, महत्व धन आकांक्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महत्व धन आकांक्षा। भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को, धन संपन्न लोगों को। जैसा कि जो है गद्यांश में ही बताया गया है कि जो मानसिक भौतिक लाभ होते हैं वो किसे नहीं लुभाते हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उन्हें भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है यहाँ पे एक विचार, एक ग्रंथ, विरासत, धन संपत्ति। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ एक ग्रंथ से है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी। यहाँ कैपिटल का अर्थ पूंजी से है। इसे पूंजी की विस्तृत व्याख्या की है और यहाँ पूंजी से इसी पुस्तक दास कैपिटल की ओर संकेत मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं,
पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। सुकरात को अपना काम न कर देने की स्थिति कठोर दंड जैसे प्रतीत होती, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर जो है सुकरात को जो है उसके जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता तो यह स्थिति उसके लिए किसी दंड से कम नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं वह केवल रचना कार्य से ही संतुष्ट होते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता। यहाँ पे देख लीजिएगा काव्यांश दिए गए हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती के आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन इस पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। बचपन शब्द का अर्थ है, बचपन शब्द क्या है, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। यहाँ पे बचपन शब्द जो है संज्ञा है, यह भाववाचक संज्ञा है। और संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक और भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदन बन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, कुटिया छोटी कुटिया बड़ी हो गई। नंदन बन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है, बचपन को, कवि को, पाठक को, बच्चे को। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बचपन को। कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है, अपने बिटिया की याद में, अब बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, अपनी माँ की याद में। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जाएगा, बचपन के आनंद की याद में। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है, सुख की, विजय की, प्यार की, कष्ट की। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यार की। व्याकुल व्यथा मिटाने वाले में प्रयुक्त अलंकार है रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक। यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्ण विशेष की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वह वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यह क्या है, अनुप्रास अलंकार है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्द का अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार के दृश्य शब्द सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व, सस्वर, मौन, सामूहिक। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यक्तित्व। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में जो है व्यक्तित्व पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन।
पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को अगली वीडियो में लेकर क्योंकि जो है यहाँ पे जो है अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।